महंगाई 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 मनमोहन सिंह को चूड़ियां दिया करती थी हैं। अब आज बताइए, मैं सोच रहा हूं कि वो औरत अगर मोदी जी को चूड़ियां दे दे तो मैं उस औरत का फैन हो जाऊंगा। यशोदा बहन की गारंटी नहीं ले पाए नरेंद्र मोदी, तो वो आपकी गारंटी लेंगे, हमारी गारंटी लेंगे, इतने लोग हैं इनकी गारंटी लेंगे। जो अपनी मेहरारू की गारंटी नहीं ले पाया वो हमारी और आपकी गारंटी लेगा। गांव में जब कोई निकम्मा लड़का होता है ना तो घर का टीवी बेच देता है, सोफा बेच देता है, कूलर बेच देता है, खेत खलिहान बेच देता है। तो वर्तमान सरकार देश की एक एक संपत्ति को बेच रही है। रेल भी मोदी जी है, मोदी जी, अरे मोदी जी आपसे ही कह रहे हैं 24 में कुर्सी छोड़ दीजिए, नहीं तो देश की जनता ऐसा दौड़ाएगी ना मैडम कि आप झोला उठा के भी नहीं भाग पाएंगे। 2024 का चुनाव आने वाला है तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आने? इंडिया अलायंस की सरकार। एक लाइन में बात खत्म मैडम, क्योंकि महंगाई पर बात सरकार कर रही है, बेरोजगारी पर ये लोग बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं। लेकिन जो चाचा हैं वो अडानी को कैसे बढ़ाया जाए उस पर बात कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को जेल में कैसे डाला जाए उस पर वो मंथन कर रहे हैं। मंथन है परिवर्तन का, अभी और खुलासा होने दो, कहाँ कहाँ छिपे हैं हमारे दुश्मन, अभी और खुलासा होने दो। तो मैडम पूरी भारतीय जनता पार्टी का पोल पट्टी 16 तारीख से पहले ही खुल जाएगी, क्योंकि जिसको इनको जेल में डालना होगा डाल देंगे। और हम कह रहे हैं कि आपको जिसको मोदी जी डालना है जेल में आप सबको डाल दीजिए, क्योंकि आपके कितना कायर और आपके कितना झूठा और आपके कितना डरपोक प्रधानमंत्री इस देश के इतिहास में कभी बना नहीं है। और सबसे बड़ा घोटाला करने वाला प्रधानमंत्री इस देश में अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। मैडम आपको पता है केजरीवाल जी को जेल में क्यों डाला गया था? क्यों डाला गया था? इलेक्टोरल बोर्ड का मुद्दा छिपाने के लिए, कि जो देश की मीडिया है वो बकैती में लग जाएगी। केजरीवाल ही थे, केजरीवाल थे, केजरीवाल फलाना थे, केजरीवाल ढिमकाना था, क्योंकि पूरी मीडिया जो है आज की इलेक्टोरल बोर्ड पर किसी की हिम्मत नहीं है कि सवाल पूछ ले। मुद्दा से भटकाने की कोशिश। मैडम आप बहुत काफी अच्छे पत्रकार हैं और आप रूबिका लियाकत और अंजना मुकस्सब की तरह मैं चाहता हूं कि पत्रकारिता ना करें, ऐसा ही करते रहें निष्पक्ष। क्योंकि आज की जो वो लोग हैं वो आपको पता होगा कि 2-3 मुद्दा उनको मिल गया है, केजरीवाल, मुख्तार अंसारी, पता नहीं क्या क्या मिल गया है, वो लोग उसी पर फंसे रहेंगे। देश का जो अच्छा मुद्दा है, वास्तविक मुद्दा होना चाहिए, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मीडिया भटक चुकी है। मैडम 15 लाख चाचा ने बोला था, 15 लाख आया क्या? नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? गंगा को साफ करेंगे, साफ किया क्या? मैडम आप बताइए कि यम्स बनाएंगे। मैं अभी जल्दी में बिहार गया था भैया, दरभंगा में ढूंढ रहा था कि यम्स कहाँ है। ना वहाँ पे यम्स है, ना वहाँ पे ईंट है, ना वहाँ पे सीमेंट है, ना वहाँ पे गिट्टी है, ना मोरंग है। अब बताइए यम्स कहाँ पे है? मोदी जी ने कहा था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को तैयार करेंगे, पता नहीं कहाँ तैयार कर रहे हैं। किसानों का आय दुगना करेंगे। मैडम आपको याद होगा शंभू बॉर्डर पे किसानों को किस तरह से मारा जा रहा था। मोदी जी ने कहा था और जैसा का पापा ने भी कहा था कि ऐसा कानून व्यवस्था लाएंगे कि आधी रात को महिलाएं गहना लाद कर घूमेगी। अब बताइए महिलाएं जब बिना गहना लादे घूमती हैं तो उनके साथ में क्या होता है? जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल जैसी बेटियों को, क्योंकि सत्ता चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि गारंटी की गाड़ी चल रही है हमारे इस देश में, लग रहा है चल। मैडम देखो मुझे हंसी आती है गारंटी पर, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ भाई, और मोदी जी भी हिंदू अपने आप को कहते हैं, वैसे फक्कर फकीर कहते हैं। मुझे शक होता है, लालू जी ने कहा भी था कि वो हिंदू नहीं है। खैर मैं उसी पे बात करूंगा, गारंटी पर। मैडम आप एक चीज़ बताइए, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? ठीक है, ठीक। हमारी जब शादी होगी, हमारा हिंदू प्रथा, सनातन प्रथा कहता है कि जब अग्नि को साक्षी मानकर हम 7 फेरा लेते हैं कि हम 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहेंगे। यशोदा बहन की गारंटी नहीं ले पाए नरेंद्र मोदी, तो वो आपकी गारंटी लेंगे, हमारी गारंटी लेंगे, इतने लोग हैं इनकी गारंटी लेंगे। जो अपनी मेहरारू की गारंटी नहीं ले पाया वो हमारी और आपकी गारंटी लेगा। मोदी जी ने 2000 का नोट चलाया था, उन नोट को मोदी जी ना चला पाए, अब मोदी जी गारंटी ले रहे हैं। मोदी जी ने मैडम सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम किया है। अच्छा। रेल, तेल, सेल, खेल, भेल। लेकिन कुछ चीज़ों को मोदी जी ने खरीदने का नाम लिया है। मैं आज आपके चैनल से बताऊंगा लोगों को मोदी जी ने खरीदा क्या है। आपको भी शायद नहीं पता होगा। मोदी जी ने ईडी को खरीदा है। अच्छा। मोदी जी ने सीबीआई को खरीदा है, और मोदी जी ने तीसरी सबसे बड़ी चीज को जो खरीदा है वो है पत्रकारिता। इन चीजों को मोदी जी ने खरीदने का काम किया है, बाकी सब कुछ बेचने। मैडम आपको पता होगा, आप कहाँ से हैं? प्रयागराज से हैं, और हम भी गोंडा से हैं। तो गांव में जब कोई निकम्मा लड़का होता है ना तो घर का टीवी बेच देता है, सोफा बेच देता है, कूलर बेच देता है, खेत खलिहान बेच देता है। तो वर्तमान सरकार देश की एक एक संपत्ति को बेच रही है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार,
कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार। चौकीदार सोया है अडानी और अंबानी का कर्जा माफ करने में लगा है। पहले उसने कहा 2014 में चाय वाला, जनता ने लिख दिया चाय वाला। और फिर 19 में क्या लिखा, लिख दिया चौकीदार, फिर जनता ने लिख दिया चौकीदार। और 24 में कह रहा है लिख दो मैं मोदी का परिवार, रेखा मोदी का परिवार। मोदी के परिवार में महिला आती है कि नहीं आती है? मैडम बोलिए। देखिए मोदी जी तो कहते हैं कि महिलाएं भी हमारे परिवार है, किसान भी हमारे परिवार है। किसान परिवार है। मोदी जी भारत माता की कसम खा के बता दें कि मोदी जी किसानों को अपना परिवार समझते हैं, महिलाओं को अपना परिवार समझते हैं, युवाओं को अपना परिवार समझते हैं। अगर मोदी जी महिलाओं को अपना परिवार समझ रहे होते तो मैडम जंतर मंतर पे यहीं पे महिला पहलवानों को किस प्रकार से जैसा आके पापा की पुलिस अपने पैरों तले रौंद रही थी। किसान को अगर मोदी जी अपना परिवार मान रहे हैं तो आप बताइए कि किस प्रकार से मारा जा रहा है किसानों को। अरे महाराज जो किसान अपने देश के ही हैं। आपको पता होगा एक गाना वायरल कर रहा था, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, लेकिन जब किसान दिल्ली में आ रहे हैं तो उनके आगे 10-10 इंच की कीलें बिछाई जा रही हैं। ये गलत है कि नहीं गलत है? मोदी जी युवा कहते हैं कि मोदी जी के साथ में युवा भी है। अरे महाराज आप एक चीज बताइए कि युवाओं का पेपर लीक हो रहा है, हर परीक्षा को उलझा देंगे एक केस में, बस आप फॉर्म भरते रहिए हमारे उत्तर प्रदेश में। मैडम आप एक चीज बताइए, आपको भी मालूम होगा, आप पढ़े लिखे हैं, जिस देश की और जिस राज्य की परीक्षा लीक होता है वहाँ उस देश का प्रधानमंत्री और उस राज्य का मुख्यमंत्री वीक होता है। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों निकम्मा है जी। अच्छा मोदी जी इस बार साफ साफ कह रहे हैं 400 पार लग रहा होगा। कैसे 400 पार? अगर मोदी जी आ गए तो सिलेंडर 4000 पार, पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार। आलू खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आलू 400 पार, गोभी 400 पार, बैगन 400 पार, चीनी 400 पार। अच्छा महंगाई के लिए मतलब कह रहे हैं आप 400 पार हो जाएगी। और किसके लिए बोल रहे हैं? और किसके लिए? अच्छा भाजपा कह रही है कि हमारे सरकार ने महंगाई पे नियंत्रण कर रखा है। एक चीज बताइए 400 वाला। अच्छा मैडम आपको सिलेंडर कितने में मिलता है? 1000 रुपए में नियंत्रण है। 410 रुपए में था। एक महिला थी काफी ठीक ठाक, अब काफी समझदार हैं, और ऐसे आई थी दिल्ली में भैया ऐसे सिलेंडर उठाते, महंगाई महंगाई महंगाई, मनमोहन सिंह को चूड़ियां दिया करती थी हैं। अब आज बताइए मैं सोच रहा हूं कि वो औरत अगर मोदी जी को चूड़ियां दे दे तो मैं उस औरत का फैन हो जाऊंगा। चूड़ियां दे पाएंगी? उसे सिर्फ सदन में एक ही चीज दिखता है कि राहुल गांधी जी आंख कब मार रहे हैं, राहुल गांधी जी फ्लाइंग किस कब दे रहे हैं, यही सब वो नोट करती हैं सदन के अंदर। सिर्फ इसी चीज पर वो फोकस करते हैं। और आप बताइए महिला बाल विकास मंत्री हैं। अब आप बताइए कठुआ की बात कर ली जाए या फिर यूपी में बहुत कांड हुए हैं उनकी बात कर ली जाए, स्मृति ईरानी जी उन मुद्दों पर बोलती हैं? नहीं बोलती हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। मोदी जी इस देश के क्या है मुझे मालूम आज तक नहीं चला है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं प्रधानमंत्री हैं। जब कुछ लोग कहते हैं वो प्रधानमंत्री हैं तो मुझे वो याद आ जाता है जब वो परीक्षा पे चर्चा किया करते हैं। अब आप एक चीज़ बताइए मैडम, जो खुद अनपढ़ होगा, 5वीं की जिसके पास डिग्री नहीं होगी, जब वो परीक्षा पे चर्चा करेगा तो युवाओं का भविष्य कहाँ जाएगा ये दुनिया जानती है। कभी कभी वो रेल मंत्री बन जाते हैं। माता जी का देहांत हुआ, अरे महाराज वो आ गए, हरी झंडी दिखा रहे हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं। अरे मैडम क्या जरूरत थी? रेल मंत्री था ना अपने पास। जल मंत्री का जब काम होता है ना, जल में भी जाके पनडुब्बी ऐसे मैडम योगा कर रहे थे मोदी जी। अरे रामदेव कम है योगा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुरूपिया हैं। अच्छा। कलाकार हैं। कलाकार का काम होता है मैडम, आपने एक नाम सुना होगा हिंदी मूवी में, कादर खान। बीवी नंबर वो आंटी नंबर 1 में देखा होगा कि कभी मेहरारू बन जाते हैं, कभी मर्द बन जाते हैं, कभी बच्चा बन जाते हैं। तो ऐसे ही मोदी जी हैं। अच्छा। पता नहीं किस किस चीज की भूमिका निभाते हैं मोदी जी। है मोदी जी। अरे मोदी जी आपसे ही कह रहे हैं 24 में कुर्सी छोड़ दीजिए, नहीं तो देश की जनता ऐसा दौड़ाएगी ना मैडम कि आप झोला उठा के भी नहीं भाग पाएंगे। अच्छा। क्योंकि तब तक सरकार बदल जाएगी। और आपको याद होगा भी राहुल जी ने क्या कहा है, सरकार तो साहब किसी न किसी दिन बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदली ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा ही कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैडम तानाशाह जो है ना, उसको आने और जाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। ईडी सीबीआई भी हमारे कब्जे में आ जाएगी। अच्छा आप ये बोलिए ना, अमित शाह बसंत विहार में जाके कुलदीप नैयर से क्या बात करता था वो बताने के लिए। बसंत विहार जाते थे राजनाथ सिंह और अमित शाह। अच्छा। जैसा का पापा ने कहा था कि 12वीं के बाद में इंटर करो, स्कूटी देंगे। मैं अनुराग ओझा 12वीं के बाद इंटर किया,
और मुझे नहीं मिला। अब बताइए जैसा का पापा झूठा है कि नहीं है? हूँ नहीं मैडम, बोलिए। नहीं आप भी बोलिए, आप भी देश के हैं, देश की बेटी हैं, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आपको तो बोलने का भी अधिकार है। मोदी जी बोलता है ना देवी स्वरूपा, तो आप देवी स्वरूपा है मैडम, आप बोलिए। अच्छा ये बताइए, मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत बन जाएगा, अगर विकसित भारत चाहिए तो हमारी सरकार बने। देखिए 2014 में विकसित बना रहे थे, 19 में भी विकसित बना रहे थे, और 24 में ही विकसित नहीं पूरा बेच देंगे। मैडम विकसित भारत कब बनता है? जब देश का सब लोग चंगा हो, देश में सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। ये नहीं कि देश का 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर आश्रित हो, देश का 46% युवा बेरोजगार हो। अगर आप बताते हैं विकसित भारत पे बात करने की, अमेरिका का यहाँ पे कोई आया है पढ़ने के लिए? अमेरिका के कितना % स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है ना। लेकिन भारत का लोग अमेरिका में जाता है, अमेरिका का लोग यहाँ पे आता है रोजगार करने के लिए, लेकिन यहाँ का लोग अमेरिका भी जाता है और भी देशों में जाता है। तो ये विकसित भारत नहीं है मैडम, ये अडानी और अंबानी के हाथों में बेच दिया गया है भारत को, और बेच रहे हैं भारत को। 14 में बोला था ना किसी ने नहीं, कोई निकम्मा आदमी था वो मंच पे खड़ा होकर ऐसे बोल रहा था, बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं, मैं देश नहीं बचने दूंगा, मैं रेल बेच दूंगा, तेल बेच दूंगा, यही सब बेचने के लिए आया था। और मीडिया ने उसे तोड़ मड़ोड़ के दिखाया कि बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आज मैडम सब कुछ बिक गया है।